औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे इज़्ज़त दी और इस काबिल समझा कि मेरी वीडियो देखते हैं और इससे कुछ ना कुछ सीखते भी हैं। तो मैं आज आप लोगों को दो ऐसी कमांड के बारे में बताने वाला हूँ जिसको आप सीख कर जानकर आप हैरान होंगे कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो ये सोचेंगे कि हम इन की को यूज़ तो करते हैं लेकिन हमें इनका प्रॉपर जो यूज़ था वो नहीं पता। तो एक भाई की हेल्प की वजह से आज हम ये सीख चुके हैं। आइए मैं आप लोगों को इसके बारे में बताता हूँ कि वो कीज़ कौन सी है। आपने कीबोर्ड जो मास्टर हैं जानते हैं, थोड़ा जो नहीं भी जानते आईटी के रिलेटेड नहीं भी पता, कीबोर्ड का तो पता होगा। इसके ऊपर दो कीज़ होती हैं जिसको आल्ट और लिखा होता है, आल्ट भी लिखा होता है, कंट्रोल भी लिखा होता है। एक साइड कंट्रोल आल्ट, दोनों कीबोर्ड के दोनों साइड पे ये मोस्टली होते हैं। तो हमें ये नहीं पता कि इनका कम्बिनेशन दूसरे जो की है उनके साथ क्या हो सकता है। तो आज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर हम इनको यूज़ करें तो इनके साथ क्या हम काम ले सकते हैं। और दूसरा मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि इनकी मदद से हम एक ही पेज पे, कभी आपने सोचा कि वर्ल्ड के ऊपर अब काम कर रहे हैं और एक ही पेज पे कुछ लिखा हुआ है तो उसको सेलेक्ट करना चाहिए कंट्रोल ए से, तो ज़ाहिर सी बात वो सारा सेलेक्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं होता। तो आज मैं आप लोगों की एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूं कि अगर आप लोगों ने वर्क किया हुआ है, काम कर रहे हैं और कंट्रोल ए करते हैं, सिर्फ उतना ही हिस्सा अंडरलाइन तो नहीं सिलेक्ट होगा जितना आप लोगों ने काम करना चाह रहे हैं या सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं होगा। और जबकि होना चाहिए तक वर्ल्ड के अंदर हम कंट्रोल ए करते हैं ऑटोमेटिकली वो जितनी भी शीट्स होती हैं वो सारी सेलेक्ट हो जाती हैं। आइए मैं आप लोगों को आज एक ऐसी नई तरकीब के बारे में बताता हूँ, मेरे साथ जुड़े रहें। अच्छा, आइए मैं आप लोगों को एक वो इस उन्हीं की के बारे में बताऊं कि उसका कैसे यूज़ है। देखिए, अगर हम करेंगे कंट्रोल आल्ट डी, फिर क्या होगा, ये देखिए इस तरह की हमारे पे एक शेप नज़र आएगी। ये देखिए ऑटोमेटिक एक लाइन लग गई है। अब ये देखिए मैं कुछ भी लिखता हूँ ना इधर, ठीक है, लिख दिया, आपके सामने 1 1 भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है, तो रोमन के अंदर 1 1 नज़र आ रहे हैं ये। तो अब मैंने ये लिखा है, अगर मैं करता हूँ कंट्रोल ए, ये देखिए नीचे वाला सिलेक्ट हुआ, ऊपर वाला सिलेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। इसके अंदर हम वर्क करते रहें जैसे भी, और ये देखें फिर अगर मैं चाहता हूँ कि अगर मैं इंटर किया तो मुझे ये होना चाहिए नीचे भी आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब 2 उसी का उसने 2 कर दिया और इसका कोई ऑप्शन नहीं है, और ना ही इसका ऐसा है कि कहीं और हो। इसका दूसरा तरीक़ाकार क्या है, दूसरा तरीक़ाकार मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। इसको हम करते हैं डेल, ताकि मैं आप लोगों को साथ साथ दूसरे तरीके बताते रहूँ। ये तो यूज़ था कंट्रोल डी का, कंट्रोल आल्ट डी। अब करता हूँ कंट्रोल आल्ट एफ। अगर करें कंट्रोल आल्ट, अगर एफ़ को इसको प्रेस करें फिर क्या होगा, ये देखिए आपके सामने 1 इधर आ गया नीचे, और 1 ही ऐसे में हेडर और फुटर का हिसाब होता है इसके अंदर। ये देखें हेडर के अंदर ये आ गया ऊपर 1, और फुटर के अंदर इधर 1 आ गया। काम वही है सेम, लेकिन इसके अंदर भी आप कंट्रोल ए करके देखें, सेलेक्ट करके देखें, डाटा सेलेक्ट होगा ही नहीं। तो फिर हम क्या करें, अगर मैं ये चाहता हूँ, इसके अंदर आपको चीज़ें बताने वाली, ये देखो जिस तरह मैं ये लिखा डाटा, अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरे नंबर 2 आ जाए, अब मैं करता हूँ भी कंट्रोल आल्ट एफ़, कंट्रोल आल्ट एफ़ किया तो ये वाला 2 लिखा हुआ आ जाता है, इस तरह 11 बन जाता है, जबकि ऐसा नहीं आना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ नहीं 2 आए, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर 1 के साथ ना 2 भी आ जाए, तो वो कैसे आएगा। तो सेम ऐसे ही मैं इधर कुछ लिख लेता हूँ, लिख कर मैं जैसे इंटर करूँगा ना, मैं अब करूँगा ना कंट्रोल आल्ट एफ़, कंट्रोल आल्ट और एफ़। जैसे मैंने कंट्रोल आल्ट एफ़ किया, ये देखो यहाँ पर 2 लिखा हुआ आ गया। 3 ऐसे कभी नहीं लिखा जाएगा, मैं यहीं पर ऐसे इंटर करता जाऊँ, ऐसे कभी, जब तक मैं ऊपर से नहीं लिखता जाऊँगा ये नीचे 3 भी नहीं आएगा। वैसे इसको मैं खाली छोड़ दूँ उसका कोई इशू नहीं, लेकिन 3 लिखा इसी सूरत में जाएगा, ऊपर से नीचे से नहीं लिखा जाएगा। कंट्रोल आल्ट एफ़ जैसे ही करता हूँ वो देखिए नीचे 3 भी आ गया। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि इसके साथ ना एक 1 2 भी आ जाए, मैं करूँगा अब कंट्रोल आल्ट एल, कंट्रोल आल्ट और एल का जैसे ये किया, ये देखो 1 भी आ गया, ठीक है। अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ, ये देखिए, ठीक है, इंटर किया, अब 2 नहीं आया, फिर वही कंट्रोल आल्ट एल किया, 2 आ गया। अच्छा, अब मैं लिखता जा रहा हूँ, अब मैंने इधर ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट लगाने, फिर क्या करूँगा कंट्रोल आल्ट एल करूँगा, ये देखें ये ब्रैकेट भी क्लोज कर देता है,
ठीक है। लेकिन सेलेक्ट का वही तरीका है, ये सिलेक्ट ऑल को नहीं करेगा। ऊपर देखो 3 तक ही ब्रेक लगी हुई है और नीचे ये देखें 3 तक ब्रेक है, 1 2 दूसरे अंदर आ गए, ठीक है ये चीज़ें। अब ये देखें कंट्रोल ए मैं करता हूँ, सिर्फ नीचे वाला सिलेक्ट हुआ, ऊपर वाला सिलेक्ट नहीं हुआ, जबकि ऐसा होना चाहिए। वर्ल्ड के अंदर तो ऐसा नहीं होता। जब भी हम सिलेक्ट करते हो ऑल सेलेक्ट में, जब कंट्रोल ए कर रहे हो इसका मतलब ऑल, तो सब सेलेक्ट होना है, ऐसा नहीं हुआ। तो इसके और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप लोग सीख सकते हैं। वो क्या है वो आप लोगों को मैं बता दूँ। जिस तरह इसके अंदर यूज़ होता है कंट्रोल ऑल्ट टी दबाएंगे, ये देखिए TM लिखा हुआ आ जाता है, ये शॉर्टकट की है। इसके अंदर और भी बहुत कुछ है अगर आपको सीखने के मिलता है। ये देखिए अगर आप कंट्रोल ऑल्ट सी करेंगे तो इस तरह लिखा हुआ आ जाएगा। अगर कंट्रोल ऑल्ट ए करेंगे तो आपको इस तरह की जो कंट्रोल ऑल्ट ए, अच्छा कहीं और, ये देखिए कंट्रोल ऑल्ट ए करेंगे आपको बस इस तरह लिखा हुआ आ जाएगा। तो आप इस तरह की बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं तो आपको जो सीखने को मिलती हैं।